नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां ब्लॉक समाधान दिवस का हुआ आयोजन, कहां आयोजित हुई खेलकूद प्रतियोगिता और कहां हुआ भीषण सड़क हादसा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरा मामला जनपद अमरोहा के है, जहां पर लकड़ी से भरे ट्रक ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन पहुंच गए और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने ट्रक का पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया। बता दें कि थाना अमरोहा देहात के गांव लालू नगला निवासी महफूज 40 वर्षीय पुत्र साकर जंगल से आ रहे थे। जैसे ही वह अमरोहा कांट रोड पर गांव लालू नगला में बने भट्टे के नजदीक पहुंचे, तभी अमरोहा की दिशा से आ रहे लकड़ी से भरे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिनकी जगह पर मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने सूचना पुलिस को दी और पुलिस को देरी से आने की वजह से परिजनों ने ट्रक का पीछा किया। घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव पैगंबरपुर सुखवासी लाल में ट्रक को पकड़ लिया और ट्रक और चालक पुलिस की हिरासत में है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक के 4 लड़के व 2 लड़की हैं। 2 लड़कों की शादी हो चुकी है। कुछ दिनों बाद लड़की की शादी होनी थी। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ अभी कुछ समय पहले, ये आपके रिलेशन में क्या लगते थे? ये मेरे भाई लगते हैं, चचेरे भाई हैं। अच्छा, कैसा हुआ ये? जंगल से आ रहे थे घास लेकर साइकिल पर जी। और यहाँ एक गाड़ी थी, उससे ओवरटेक करा इसने, ट्रक वाले ने ओवरटेक कर कर उसे जो है, उसने उसका ध्यान ही नहीं करा, पूरा पहिया उसको उतार लगा। तो पूरा ट्रक में लोडिंग था, क्या था? ट्रक में लकड़ी धर रही लकड़ी। अच्छा, पूरा पहिया उतर गया उन पे? पूरा पहिया उतरा है और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई, इसको पठेवाना धड़ी है। वो सब कुछ आपके फोटो में भी आ रहा हो। तो और वो ड्राइवर ड्राइवर जो है यहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया था, पैगंबरपुर जाकर वो गाड़ी पकड़ी है और वो ड्राइवर भी ले आए हैं। ड्राइवर पुलिस को दे रखा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, और पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। मालिक आ रहा है, मालिक का फोन, मालिक से बात हुई, मालिक आ रहा था, जो ट्रक के मालिक है। हाँ, अब उसका फोन दोबारा ट्राई कर रहे हैं। ये क्या नाम था इनके जिनकी मृत्यु हुई है? इसका महफूज नाम। महफूज। हाँ। इनके पिताजी का नाम? साकर। गाँव लालू नंगला। ये थाना कौन सा पता आपका? थाना अमरोहा देहात। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भदोई ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह चिट्टू ने ब्लॉक समाधान दिवस पर बताया कि जब मुख्यमंत्री 2019 में भदोई जनपद में आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया था कि महीने में कोई ऐसा दिन निर्धारित किया जाए जो समाधान दिवस के रूप में हो, जिससे आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण हो सके। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए महीने में 2 समाधान दिवस के रूप में रखने का निर्णय लिया और आज इसी के फलस्वरूप भदोई ब्लॉक में समाधान दिवस रखा गया, जिसमें आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह ने शीघ्र से शीघ्र समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिलाया। जैसा कि आज एक बैठक की गई समाधान दिवस के रूप में, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चूँकि शासन की मंशा है कि जनता की समस्या जो है वो नज़दीक में ही हो जाए, उनको जिलाधिकारी महोदय के यहाँ या अन्य बड़े अफसरों के यहाँ जा कर के अपनी बात कहने में उनका श्रम और पैसा दोनों व्यय होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए शासन ने ये एक व्यवस्था दी है कि तहसील दिवस और ब्लॉक दिवस जैसी संस्था पर ही ब्लॉक पे या तहसील पे ही इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए। तो पहले तो तहसील दिवस चलता था, तहसील दिवस के बाद अब सरकार ने उसको आगे बढ़ा करके ब्लॉक दिवस के रूप में कर दिया है, जिससे कि ग्रामीण जनता की जो भी शिकायत, विकास संबंधी शिकायत है, वो यहाँ पर आकर के वो उसका रजिस्टर्ड करावें और कुछ समस्याएं जो तुरंत हल हो सकती हैं उनका यहाँ पे ही निवारण हो जाता है और जो नहीं हल हो पाता उसको अग्रसारित कर दिया जाता है और उसमें समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करके उन तक सूचना पहुँचा दी जाती है कि आपकी समस्या ये थी, इसका निस्तारण ये हो गया है। जी प्रमुख जी, जैसा कि आपके बारे में सुना जाता है 2018 में ही आपने सरकार को ज्ञापन सौंपा था समाधान दिवस के रूप में मनाने के लिए। आपके मन में यह विचार कैसे आया आज जो कि पूरे प्रदेश में यह नियम लागू हो गया है? आपके कुशल नेतृत्व ने ऐसा करके दिखाया, क्या कहेंगे, विचार आपके मन में कहाँ से आया? देखिए, ये
विचार तब आया जब मैं ब्लॉक प्रमुख बन के इस ब्लॉक में आया और प्रत्येक बुधवार को हमारे यहाँ साप्ताहिक बैठक होती थी जिसमें जन समस्याएं लेकर के लोग दूर दूर से आते थे जी। लेकिन कोई शासनादेश ऐसा नहीं था कि यहाँ पर हम बैठक करें या लोगों की समस्या का निस्तारण करें। केवल ब्लॉक से संबंधित कार्यों की समीक्षा केवल बैठक होती थी ब्लॉक में। तो मैं भी ब्लॉक पे बैठता था और मैंने इसकी पहल की थी। मैं इसी सभागार में समाधान दिवस अनौपचारिक रूप से करता था। अधिकारियों के सहयोग से जो भी लोग यहाँ आते जाते थे उनकी समस्या का हम लोग निराकरण करते थे। 2019 में एक्सपो मार्ट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए थे। उनको हमने एक पत्रक दिया था कि इस तरह की व्यवस्था प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में लागू की जाए ताकि जो गांव की जनता तहसील पर जाती है, जिले पर जाती है, वो ब्लॉक से ही अपना काम करा ले। उसको तहसील पे न जाना पड़े, उसको जो है मुख्यालय पे जाना न पड़े, क्योंकि गरीब जनता अगर जाती है तो उसका पैसा खर्च होता है, उसका दिन का समय नष्ट होता है। वो ब्लॉक पे आए और समाधान उसका हो जाए, इसलिए हमने ऐसे विचार को रखा। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी। अब प्रत्येक बुधवार को, पहले बुधवार को और तीसरे बुधवार को, हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को साप्ताहिक बैठक पूरे प्रदेश में कर दी गई है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर ब्लॉक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। खबर राजधानी लखनऊ के विभूति खंड से है, जहां ओला उबर के दफ्तर के सामने कैब चालकों ने हंगामा काटा। ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में पहुंचे चालकों ने पुलिस द्वारा वाहनों के चालान काटे व सीज की कार्यवाही को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इसी क्रम में ओला उबर की अचानक पॉलिसी में हुए बदलाव से वाहन चालकों में आक्रोश व्यक्त करते हुए कंपनी पर शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस द्वारा वाहन चालकों को समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया गया। क्या नाम है आपका और यहाँ पे आज आप लोग भीड़ लगाए हैं, क्या मामला है? सर, मेरा नाम राहत अली है और मैं इन सभी भाइयों के साथ में आया हूँ जो भी यहाँ पर रैपिडो, उबर में बाइक, टैक्सी के कार पे चालक के पद पर हैं। इनके साथ यहाँ पर जो है लखनऊ में चालान हो रहे हैं, गाड़ियाँ सीज करी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आइडिया बन रही हैं खुलेआम। ये यहाँ पर पड़ोस में ऑफिस है उबर का, यहाँ पर भी आइडिया बनाई जा रही हैं, इसमें प्राइवेट वाहन जोड़े जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइवेट वाहन जब जोड़े जा रहे हैं तो या तो चालान ना हो, अगर चालान हो रहा तो फिर यहाँ पर क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसी के पास वो नहीं है, लेकिन जो है गरीबों का काला सबके हाथ में आ जा रहा है। जब जितने भी चालान हो रहे हैं सब गरीब बाइक चालकों के हो रहे हैं। कंपनियों के ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ प्रशासन से, कंपनियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कंपनी से आपने जानकारी दी इस विषय में, तो वहाँ से क्या बताया? कंपनियों से कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कमर्शियल बाइक ही जोड़ें, प्राइवेट बाइक ही हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पर कई आइडिया लोग खड़े बनवा रहे थे, उनके पास प्राइवेट वाहन है, उनकी वीडियो हमारे पास है। वो जो प्राइवेट वाहन जो जुड़वा रहे थे अपने, उनकी वीडियो भी हम लोग। कितना परसेंट ये ओला उबर लेते हैं आप लोग से, जो पैसा मिलता है? 30% तक ये लोग जो है हम लोगों से लेते हैं। रैपिडो 30%, कोई कंपनी 18%, 20%, ये हम लोगों की कमाई का हिस्सा खाने के लिए सब है। लेकिन जब हम लोगों का चालान हो रहा है, हम लोगों की गाड़ियाँ सीज हो रही हैं, तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। कंपनी अपना पल्ला झाड़ रही हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ऑफिस में बात करने आए थे, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग अब अटैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आए तो यहाँ पर गाड़ियाँ अटैच हो रही थी, कुछ लोग अटैच करवा रहे थे अपनी। कोई आपको जवाब नहीं मिला? ऑफिस से कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। इनका कहना है कि हम लोग जो है वेंडर हैं। कितने लोग यहाँ पे एकत्रित हैं? यहाँ पर कम से कम जो है 100 लोगों से ज़्यादा एकत्रित हो चुके हैं। ये सब जो वही गरीब लोग हैं जिनके चालान हो रहे हैं, जिन्हें जो है जिन्हें प्रशासन परेशान कर रहा है। लखनऊ में यहाँ पर जब ऑफिस नहीं है उबर का, ओला का, किसी भी कंपनी का ऑफिस नहीं है, तो फिर प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खेलकूद प्रतियोगिता हमारे जीवन में एक ओर अनुशासन सिखाता है तो दूसरी ओर शरीर को स्वस्थ रखने में, मन मस्तिष्क को प्रखर बनाने में सहयोग करता है। खेल के माध्यम से जीवन में सहयोग की भावना का विकास होता है, इसलिए खेलकूद का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त बातें स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लस्टर लेवल पर आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी व चेस खेल के समापन समारोह के अवसर पर प्राचार्य एस त्यागराजन ने कही। खेल के दूसरे दिन कबड्डी व चेस के लिए अंडर 19, 17 व 14 के लिए क्रमशः कबड्डी के लिए 18-18 व चेस के लिए 10-10 प्रतिभागियों का चयन पटना क्लस्टर पर एक स्तर के लिए हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा पीपरा कोठी नवोदय विद्यालय के 26 बच्चों का चयन हुआ।
सभी चयनित बच्चे कबड्डी के लिए हजारीबाग व चेस हेतु नॉर्थ 24 परगना बंगाल में आयोजित पटना रीजनल हेतु प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन पीटी शिक्षक अनीता सिन्हा व ऋषि वर्मा की देखरेख में किया गया। Player participants from all the 10 Vidyalaya, including the venue Vidyalaya, all the winners, especially and the losers, because there are no losers and everybody is a winner. Particularly, JNV East Champaran has bagged the overall championship in chess as well as the kabaddi, and they will be proceeding to JNV Hazaribagh as well as North 24 Parganas within a day or two, and the selected team containing the best performance. मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। बागमती नदी के संगम घाट देवापुर से जलबूजी करने आने वाले डाक बम के सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में की गई है। संगम घाट पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ सादा लिबास में भी पुलिस जवान को लगाया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर आधा दर्जन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मेले में जगह जगह पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। संगम घाट पर सुरक्षा की कमान पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह खुद संभाले हैं। विधायक द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता द्वारा देवापुर संगम घाट पर कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां कांवड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ टीम नदी में डाक बम की रक्षा कर रहे हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। शाहपुर में मोती ढाना स्थित एसआर पेट्रोल पंप के पास बीती रात्रि एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां एक डंपर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मारकर भागने लगा। घटनास्थल के आसपास के लोगों की मदद से डंपर का पीछा कर डंपर को रोका, वहीं ड्राइवर डंपर से उतरकर फरार हो गया। उसी बीच लोगों ने जब डंपर के ऊपर चढ़कर देखा तो डंपर में रेत की जगह गौवंश भरे थे। गौवंश की संख्या लगभग 1.5 से 2 दर्जन थी। तभी वहां से नगर परिषद के अध्यक्ष रोहित नायक अपने साथी के साथ बैतूल से लौट रहे थे और उसी दौरान उन्होंने भीड़ को देखकर गाड़ी रोककर पूछा तो उन्हें गौवंश से भरे डंपर में बताया कि अध्यक्ष रोहित विकी नायक ने तुरंत शाहपुर थाना प्रभारी एसके मुकाती को पूरी गौ से भरी डंपर की जानकारी विस्तार से बताई और नगर परिषद के कर्मचारियों को भी ट्रैक्टर लेकर एसआर पेट्रोल पंप के सामने आने को कहा। थाना प्रभारी ने सूचना के बाद पुलिसकर्मी एसआई मिथिलेश ठाकुर, एसआई शेर सिंह परते, आरक्षक प्रवेश राजवंशी के साथ अन्य पुलिसकर्मी को मौके पर पहुंचाया और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सभी पशुओं के मुंह व पैर बंधे हुए हैं। जो पुलिस एसआई मिथिलेश ठाकुर, एसआई शेर सिंह परते व आरक्षक प्रवेश राजवंशी और नगर परिषद की टीम ने गौवंश के मुंह खुलवाए। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चा घायल हो गए हैं। ट्रक की चपेट में बाइक आने से हादसा हुआ है। घायलों को सीएचसी भेजा गया है, जहां से डॉक्टर ने पत्नी की गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया है और बच्चे का उपचार कर घर भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मेरठ में कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों के बढ़ने को लेकर चिंता जताते हुए धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिल्ली अब मेरठ में कैंसर रोगों की जांच एवं परामर्श के लिए ओपीडी का आयोजन करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वहां के रोगियों के लिए जांच एवं परामर्श के साथ साथ छोटे शहरों में फैलने वाली इन बीमारियों पर लगाम लगाना है। कैंसर शरीर के अलग अलग अंगों में होने वाली गंभीर बीमारी है। वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। देश में लगभग हर 1 लाख लोगों में 272 लोगों की मौत हृदय रोग संबंधी बीमारियों से हो रही है, जो कि दुनिया के औसत 235 से कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार के मामले मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कैंसर एवं हृदय रोग से संबंधित विशेषज्ञ उचित जांच एवं परामर्श के लिए नेटुमा हॉस्पिटल हर महीने बुधवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर राजित चनाना कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को मिलेंगे और डॉक्टर पूजा खुल्लर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगी। ट्रीट करते हैं
तो न्यूटीमा हॉस्पिटल ने अब एक नेक्स्ट स्टेप पर आकर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ एक बहुत अच्छी टीम बनाई है और हम लोग एज अ टीम अब काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम बैठते हैं, एक एक पेशेंट को हम डिस्कस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हम लोग प्लान करते हैं ताकि उस पेशेंट को हम और अच्छे से अच्छा और एडवांस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक लैंडमार्क है न्यूटीमा की हिस्ट्री में, हमारे प्रोग्रेशन का एक लैंडमार्क है, हमारे आगे बढ़ने का जो है एक मील का पत्थर है कि हमने ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है एक टीम बनाकर। कैंसर के बारे में, इलाज से पहले बचाव के बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। तो कैंसर जो है ऐसी बीमारी है जो हमने खुद दी है अपने आप को। बहुत सारे 70% से भी ज़्यादा कैंसर का बचाव संभव है। बचाव करने के लिए आई थिंक सबको पता है क्या चीज़ करनी है। जो सबसे ज़रूरी है अपना खान पान, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। बाहर का खाना कम खाना है, सिंपल खाना खाना है, कम मिर्ची मसाले वाला खाना खाना है। नॉनवेज में रेड मीट का उपयोग कम करना है, जैसे मटन हो गया। और लाइफस्टाइल में डेली एक्सरसाइजेस 45 मिनट्स 45 मिनट का डेली एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, सिंपल वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब है बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वॉक करनी है। और बाकी चीज़ स्मोकिंग जो है, तंबाकू किसी भी तरीके का, या स्मोकिंग वाला हो या गुटखा या पान मसाला, सर से लेके पाँव तक 90% कैंसर की वजह तंबाकू होती है। तो तंबाकू का सेवन छोड़ना चाहिए। तंबाकू का सेवन छोड़ने के बाद हमारे कैंसर का रिस्क जो है वो 50% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो तंबाकू आज भी छोड़ देंगे तो उनके तंबाकू से कैंसर का रिस्क लगभग 50% तक कम हो जाएगा। दूसरा, शराब पीना। शराब पीने से भी तंबाकू का असर दुगना हो जाता है। सो शराब छोड़ना, तंबाकू छोड़ना और लाइफस्टाइल चेंजेस, ये 3 बेसिक स्टेप है जिससे हम कैंसर का बचाव कर सकते हैं। एक कैंसर के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होती है जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रिकमेंडेशन है ऑन्कोलॉजी में वो है 9 से 26 साल के लोगों में लगाना है। तो एक वैक्सीन होती है सिंपल सी, आज की डेट में एक डोज ही बहुत होती है, जो कि 90% तक सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम कर देती है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है हॉस्पिटल में क्या कुछ नया होने जा रहा है? सो न्यूटीमा हॉस्पिटल में जैसे हमने डिस्कस किया था, तो अब कैंसर पेशेंट को एक पूरी टीम मिलेगी जो कि पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेगी। कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और आज की डेट में मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। सो हम ट्रीटमेंट डिस्कस करके ट्यूमर बोर्ड में बैठ के पेशेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। जो उसको बड़े शहरों में मिलता, दिल्ली, मुंबई में मिलता, वो आज हम मेरठ में प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, इसकी ओपीडी किस दिन यहाँ पे? इसकी ओपीडी होएगी हर एक बुधवार को। पहले और तीसरे बुधवार को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि मैं 2 से 4 बजे बैठेंगे। दूसरे और चौथे बुधवार को रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा खुल्लर बैठेंगे। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। पीपराकोटी सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता की सफलता को लेकर मंगलवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने खेल स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। विधायक श्री कुमार ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और उन्हें अधिक प्रतिभावान बनाना है, जिससे आगे चलकर युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल का प्रदर्शन करने का पूर्ण अवसर प्रदान हो सके। इससे पहले पूर्व मंत्री श्री कुमार ने सांसद खेल स्पर्धा को सफल आयोजन के लिए प्रखंड सभागार में पदाधिकारियों, प्रखंड के सभी खेल चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व पीटी शिक्षकों के साथ बैठक की। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम के शिवगढ़ थाना में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बस चालकों ने ग्रामीणों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी ग्रामीणों भी थाने आ गए और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसी के चलते दोनों पक्षों के बीच थाना परिसर में ही मारपीट हो गई। पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग अलग किया। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल बीती शाम एक बस व बाइक की टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में गहमा गहमी हो गई। बस चालक को ग्रामीण पीटते हुए थाने ले आए और थाने में भी बस चालक को पीटा और इसके बाद बस चालकों ने बुधवार को प्रदर्शन किया और हंगामा खड़ा कर दिया।
बस चालकों का कहना है कि आगे दिन इस तरह से ग्रामीण विवाद करते हैं और मारपीट करते हैं। हमें सुरक्षा चाहिए। वहीं इस मारपीट के मामले में भी कार्यवाही पुलिस करे। कल शाम को शिवगढ़ बस स्टैंड पे एक निजी बस भगवती बस खड़ी हुई थी और पीछे से तीन सवारी थी या जो भी थे, 2 लोग थे, तो वो आकर और पीछे से बस से टकरा गए। बस से टकराने खड़ी बस में टकराने के बाद उन्होंने हमारे जो साथी चालक है उनको उतार के और उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद उसको यहाँ लेके आया थाने में लाने के बाद भी उन्होंने हंगामा किया और यहाँ पर आने के बाद भी उसके साथ ड्राइवर के साथ यहाँ पर मारपीट की गई। 200-250 लोग हैं। 200 कम से कम करीब 150-200 लोग थे। क्या एक्शन मांग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने सामूहिक हड़ताल कर दी है। क्या चाहते क्या है? यही चाह रहे हैं कि जो भी दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये इस तरह से मतलब ये जो भी एक तरफा कार्रवाई हो बंद हो। हालांकि हमें प्रशासन द्वारा आश्वासन किया गया और अभी हम फिर यहाँ से साथी कर्मचारी लोग, ड्राइवर कंडक्टर लोग, हम वहाँ SP साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विलियम डेनियल, अध्यक्ष हूँ मैं जिला परिवहन कर्मचारी संघ। बस के साथ हुआ, कल भारत बस के साथ हो सकता है, जानकीनाथ के साथ हो सकता है, किसी भी बस साथ के हो सकता है और हर समय किसी न किसी बस के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो हम बस वाले बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। तो कृपया प्रशासन से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी इनके साथ कार्रवाई की जाए। और घटना यही घटी थी कि मोटरसाइकिल वाला पीछे से टकराने के बावजूद चालक के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसको पीटा। थाने में लाने के बाद भी 150 आदमी आके ने थाने में पीटा। थाने में आने के बाद पीटा। पुलिस प्रशासन की इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमारा ये निवेदन है, कृपया फिर थाने में आने के हमारा मतलब क्या है? हमारी सुरक्षा होना चाहिए ना। क्या करेगी? तो सुरक्षा हम चाहते हैं, हमारे साथ आइंदा ऐसा कोई व्यवहार नहीं करे, किसी भी कंडक्टर और किसी भी बस वाले के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटे। आपका नाम? मैं संजय भाटी, कंडक्टर। आज शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद SP ऑफिस में भी बस ऑपरेटर्स द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसमें कल की घटना को लेके संदर्भित था। कल एक घटना हुई थी बस स्टैंड में, एक बस और बाइक की भिड़ंत हुई थी। इसमें बस वालों का कहना है कि वो खड़ी हुई बस से भिड़ गए और परंतु बाइक वाले का कहना है कि बस की लापरवाही के कारण ये भिड़ंत हुई और इसके बाद दोनों पक्षों में आपस में मारपीट भी हुई। इसकी एक रिपोर्ट की गई थी। इसका एक दूसरा पहलू ये भी था कि जब वो बस का ड्राइवर थाने तक आया तो दूसरा पक्ष जो है उसने आके थाने के बाहर आके और थाने के परिसर में भी उससे मारपीट करने का प्रयास किया, जिससे कि उस पर भी FIR की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर उनकी जो आपराधिक एलिमेंट्स पाए गए हैं उनको देखते हुए उस पर कार्रवाई की है, FIR की गई है और कार्रवाई की जा रही है। बस चालकों की डिमांड है कि आदिवासी आए दिन हमें परेशान करते हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम चाहिए? नहीं, इसमें कोई एक स्पेसिफिक समाज विशेष या उसको लेकर नहीं है। उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति उनको अनावश्यक परेशान ना करे। वो बस ऑपरेट यदि कर रहे हैं तो वैधानिक तरीके से उनको शांतिपूर्ण तरीके से उसको ऑपरेट करने दिया जाए। सभी लोगों के लिए है, कानून सभी के लिए बराबर है। यदि किसी के भी द्वारा इस तरह के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होना पाया जाएगा, किसी को भी दूसरे व्यक्ति से मारपीट करने की आज़ादी नहीं है। इस तरह के आपराधिक कृत्यों को करने वालों पर हम लोग FIR करेंगे और कानूनन कार्रवाई करेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।